गया है हमारे पास। आज का सवाल ये है कि क्या कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जब झील, तालाब, झरने आदि जब जम जाते हैं उसके नीचे भी जो जलीय जीव हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वो मरते नहीं, सुरक्षित रहते हैं। आइए देखते हैं क्या कारण है। हम जानते हैं कि जब पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है तब बर्फ का घनत्व तो जल के घनत्व से कम हो जाता है और आयतन अधिक हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखिए, कभी फुल बॉटल पानी भर के और अपने फ्रीजर में रख दीजिए तो वो बॉटल फट जाती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। तो इसी विशिष्ट गुण के कारण क्या होता है कि जब ठंडे प्रदेशों में जब झीलें जम जाती हैं तो आयतन बढ़ जाता है और बर्फ का घनत्व कम होने के कारण बर्फ ऊपर तैरने लगती है, झीलों पर ऊपर बर्फ तैरने लगती है और नीचे जो है का पानी जो है 0 डिग्री तापमान से कम रहता है और वो जल ही रहता है ना। आइए देखते हैं, झीलों और तालाबों की जमी हुई बर्फ का आयतन और घनत्व कम होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। कौन तैरने लगता है? बर्फ तैरने लगती है और यह बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। बर्फ जो है, जो ऊपर जो झील है उसके पानी को पूरी तरह से कवच के समान ढक लेती है, क्योंकि उसका आयतन भी ज्यादा हो जाता है बर्फ का, घनत्व कम होने के कारण। फिर परिणाम स्वरूप यह मतलब एक तरह से जैसे आप लोग स्वेटर पहनते हैं ठंडियों में तो अंदर की उष्मा बाहर नहीं जा पाती और बाहर की ठंडक शरीर के अंदर नहीं प्रवेश कर पाती। तो एक तरह से यह बर्फ की सतह है, ये सतह जो है एक तरह से स्वेटर की तरह काम करती है। किसकी तरह? स्वेटर की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो परिणाम स्वरूप यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं आने देती है, ठीक। और अंदर की जल की ऊष्मा को, जो अंदर के जल की ऊष्मा है परत के नीचे, अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। इस कारण सतह के नीचे का तापमान 0 से अधिक रहता है। 0 से अधिक जब तापमान रहेगा तो बर्फ नहीं होगा, है ना। सामान्यतः जब 4 डिग्री से कम होता है तो ऊपर की सतह, जल के ऊपर की सतह बर्फ बनने लगती है, लेकिन जब तापमान 0 से अधिक रहता है तो वह बर्फ नहीं रहती, यानी जल ही रहता है। सतह के नीचे क्या रहता है? जल ही रहता है। तो यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमी होने के बाद भी जीवित रहते हैं। यह जलीय जीवों के लिए बहुत सहायक है और जल के इसी विशिष्ट गुण के कारण, जल का विशिष्ट गुण क्या है कि जल जमने के बाद मतलब ठोस अवस्था में आने के बाद उसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है।